गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। आपने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया है। सुबह से वायरल हो रहे हैं और ख़ास तौर से पाकिस्तान का वीडियो मैंने कल भी डाला था और उस पर 2-3 व्यूज़ आए थे। तो कल मेरा बिल्कुल वायरल नहीं हुआ था। मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ कि आज ना मैंने कुछ नहीं, पता नहीं क्या किसकी शक्ल देखी थी, मेरा कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। लेकिन रात को 10-11 बजे तक ना उस पर 1000 व्यूज़ आ गए और मुझे खुशी हुई। फिर मैंने और बनाए उसके वीडियो। आज जो डाला उस पर भी मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आए। तो थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू। अभी जो हमारे देश मजाक की 100 बात है, बहुत सीरियस मैटर हुआ है हमारे देश में। अच्छा हुआ है। पाकिस्तान को तो हर बार ना मुंह की खानी पड़ी है और खाता ही रहेगा। और सच में ऐसा हाल चलता रहा ना, अधर्म की नींव पर ये देश खड़ा हुआ है, तो एक दिन सच में नक्शे से इसका नामो निशान मिट जाएगा, ये पक्का है। हमें एक गाना जो स्कूल टाइम में हम गाया करते थे, आज फिर से मेरा मन किया है उस गाने को मैं दोहराऊं। भारत माँ के वीर लाडले, दे दे तेरा शरीर। भारत माँ के वीर लाडले, दे दे तेरा शरीर। पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर। पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर। भारत माँ के वीर लाडले, दे दे तेरा शरीर। पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर। पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर। टैंक हवाई जहाज देख लो, बम के गोले गिर जाएंगे। टैंक हवाई जहाज देख लो, बम के गोले गिर जाएंगे। लड़ते लड़ते मर जाएंगे ये पाकिस्तानी वीर। ऐसा नहीं है कि हमारे वीर नहीं मरे, हमने भी बहुतों की जान खोई है। ऐसा नहीं है, हमें भी उसका दर्द और मलाल है, उसी का बदला लेने के लिए। लड़ते लड़ते मर जाएंगे ये पाकिस्तानी वीर। पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर। पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर। भारत माँ के वीर लाडले, दे दे तेरा शरीर। पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर। लक्ष्मीबाई भगत सिंह जैसे छीन लिए हत्यारों ने। लक्ष्मीबाई भगत सिंह जैसे छीन लिए हत्यारों ने। लाखों पद्मिनियों को चलाया इन लोगों ने अंगारों पे। लाखों पद्मिनियों को चलाया इन लोगों ने अंगारों पे। दे नहीं सकते हैं कश्मीर भारत की तकदीर। पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर। पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर। नहीं नहीं देना रे बेटा जम्मू कश्मीर। भारत माँ के वीर लाडले, दे दे तेरा शरीर। पर मत देना बेटा जम्मू कश्मीर। पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर। ये सॉन्ग हम गाया करते थे जब हम 7th 8th स्टैंडर्ड में थे। बड़ा अच्छा लगता था। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की याद में भी माए रंग दे बसंती चोला, बहुत सारे भजन, बहुत सारे गाने थे जो देशभक्ति पैट्रियोटिक सॉन्ग हम गाया करते थे। तो मुझे याद आ गया, आज मैंने कहा हम गाया करते थे। देखो, हम किताबों में पढ़ते थे कि 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, लेकिन अब देखो हमारी जनरेशन को सामने देखने को मिल रहा है, पता चल रहा है कि कैसे हवाई हमले होते हैं, कैसे
एक दूसरे पर देश अटैक करते हैं, और कैसे पाकिस्तान, सच में पाकिस्तान की हर हरकत का ना मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे भारत ने, और कभी हार नहीं मानी है, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं, हम धर्म के मार्ग पर हैं, हम धार्मिक देश के लोग हैं। मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अधर्म की नीति का पालन कभी नहीं करेंगे, और ये बात मिट जाएगा अवश्य। हमारे भगवान ने हमसे ये कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम तो उस भगवान के भक्त हैं, हम तो उनको अपना इष्ट मानते हैं, और वो हर बार धर्म की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके इस धरती पर आया, इस देश को बचाया, अब भी अवश्य बचाएगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास है, हमारा आत्मविश्वास है, और इसी आत्मविश्वास से हमारी सफलता है, और जब हमें सफलता मिलती है फिर से हमारा आत्मविश्वास हमारा बनता है। तो हम कभी हार नहीं मानेंगे, जब तक धर्म हमारे साथ है, तब जब तक हमारा इष्ट हमारे साथ है ना, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो ठीक है, ये तो हुई धर्म अधर्म देश भक्ति की बातें। अब अपने चैनल की बात कर लेते हैं। शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आजकल तो कॉमेडी वीडियो बना रही हूँ, बच्चे को भी साथ लगाया है, जैसी भी बन पा रही है मुझसे कोशिश करने लगी हूँ अपना कंटेंट डालूँ। बहुत सारा है, बहुत कुछ है इस दिल में जो चलता है, जो कुछ सीखा है, जो अनुभव है अपना, सब शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। पता नहीं कौन सी बात दूसरों के दिल को छूती है, ये तो नहीं पता, पर ठीक है, हर तरह की चीज़ डालती हूँ। लिपसिंग वाले सॉन्ग भी डाल रही हूँ मैं, अपना कंटेंट भी डालती हूँ। घर परिवारों में जो अक्सर शिकायतें होती हैं एक दूसरे से, वो भी डालने की कोशिश करती हूँ, अपने कंटेंट बनाने की कोशिश करती हूँ। कॉमेडी वीडियो डाल रही हूँ, भजन भी डालती हूँ, देशभक्ति गीत भी डालती हूँ। देखो क्या अच्छा लगता है दूसरों को, कभी तो कभी सफलता मिलेगी। पर ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि पिछले 2 साल में ना मुझे पहले तो पता ही नहीं होता था कि 365 दिन के अंदर ही ना हमारे 3000 वॉचिंग आवर्स होने चाहिए, लेकिन पिछले साल मैंने पूरा साल मैं इतना बिजी रही हूँ, इत्मीनान से मैंने सच में ना टाइम पे खाना खाया, ना टाइम पे कुछ देखा, अपना हर काम मैंने सफ़र करवाया ताकि मेरे वॉचिंग आवर्स पूरे हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं पता था 21 मार्च को मेरा ये चैनल ज्वाइनिंग दिखा रहा है, तो 21 मार्च से पहले ना जो 3000 घंटे होने में जो जितना भी रह गया था ना, 21 मार्च के बाद यूट्यूब ने वो पीछे लेस कर दिया, क्योंकि पिछले साल की बात हो गई। मतलब 21 जो मार्च को अगर मेरे 3000 घंटे हो चुके होते ना, तो मेरा चैनल अब मोनेटाइज हो गया होता और मेरी भी इनकम स्टार्ट हो जाती। तो प्लीज़ मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपने सब्सक्राइब किया है, देखो नहीं देखोगे, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो आपसे कहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो पूरा हम हर किसी को कोऑपरेट की, जिसके भी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो, देखिए, उसे शेयर कीजिए। और जब आप देखेंगे ही नहीं उसे, तो वॉचिंग टाइम कैसे बढ़ेगा? वॉचिंग टाइम नहीं बढ़ेगा। हाँ, लाइक से और कमेंट से ये तो हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि दूसरे लोग देखो कि सब प्यार चाहते हैं, हर इंसान प्यार चाहता है, आज़ाद पैदा हुआ है, आज़ाद ही मरना चाहता है, आज़ाद ही जीना चाहता है। सब प्यार एक दूसरे से चाहते हैं कि दूसरे हमें अच्छा समझे, हम दूसरों को अच्छा लगे, इसीलिए तो सुंदर बनते हैं ना सब। तो सबका मन होता है। देखिए, कोई नखरे करता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए जी, हम तो कुछ, लेकिन हर इंसान के अंदर ना ये इच्छा बसती है कि कोई हमें लाइक करे, कोई हमें पसंद करे, कोई हमें प्यार करे। तो मैं नहीं मानती कि अगर हम आते हैं, हम तैयार होते हैं, सुंदर बनके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो इसीलिए करते हैं ना कि दूसरों को हम अच्छे लगे, तभी तो हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तो प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा, तभी तो हमें कोई सब्सक्राइब करेगा, और सब्सक्राइब करेगा तभी देखेगा जब हर बार उन्हें अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये हर किसी की अपनी अपनी बुद्धि है, कोई क्या डालता है, कोई क्या पसंद करता है, कोई क्या पसंद करता है, ठीक है, अपना अपना है।
जिसको जैसा संस्कार है, जिसके जैसे कर्म है, जिसको जैसी आदतें हैं, वो ऐसा ही करेगा। तो ठीक है, सारी बात मैंने बता दी है। और आजकल मैं लॉन्ग वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी बात डालती हूँ जो सच में जीवन का अनुभव रही, मैं शेयर करती जा रही हूँ। और अनमोल वचन के रूप में मेरे सब अपना कंटेंट है जो मेरा अनुभव है। मैं डायरी में सब चीज़ें लिखती हूँ और वहीं से बहुत सालों से लिख रही हूँ, बहुत सारे हैं मेरे पास लिखे हुए। तो उसी को मैं एक्सप्लेन करके अपने अनमोल वचन के वीडियो में अपना कंटेंट डालती हूँ। अच्छा लगे सुनिएगा, जिन लोगों को पसंद होता है अनमोल वचन पढ़ना सुनना, उनको अच्छा लगेगा। और जिनको गाने पसंद है वो गाने देख सकते हैं, जिनको कॉमेडी वीडियो पसंद है वो कॉमेडी देख सकते हैं, जिनको शिकायतें होती हैं परिवारों से उनके लिए तो मैं रियलिटी ही डालती हूँ। क्योंकि हमारे भारतीय समाज का ना बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा भारतीय समाज का जो मुद्दा है ना ये, कि स्त्री की व्यथा, स्त्री नारी संघर्ष, वो सबको अच्छा लगता है। जो गुजरता है ना इस दौर से उससे पता चलता है। बाकी तो सबको लगता है क्या है, शिकायतें, एक घरों की शिकायतें डालनी शुरू कर दी, पर जो भुगत चुका होता है ना उसे पता होता है, वही समझ सकता है। जैसे एक माँ का दर्द एक माँ ही समझती है। स्त्री तो स्त्री की दुश्मन बनी हुई है। कहते हैं ना, आज स्त्री पुरुष उतना दुश्मन नहीं है स्त्री का जितना स्त्री स्त्री की दुश्मन है। लेकिन घरों में ना आप ये देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर कोई हमें कोऑपरेट नहीं करता, हम दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं ना, तो दुख होता है। देखो सच्चाई है। आप देखिएगा, पुरुषों की शिकायत नहीं है, लेकिन पुरुष भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि जब आप स्त्री के लिए सब कुछ कर रहे हैं, घर में हर चीज अवेलेबल करवाते हैं, हर कष्ट उठाते हैं, बच्चों का हर कार्य करते हैं, कमा कर लाते हैं, मैनेज करके देते हैं, बाजार से सारी चीजें लेकर आते हैं, वार त्योहार होता है कोई भी ओकेजन पे उन्हें गिफ्ट देते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें उनकी तकलीफें उठाते हैं, उन्हें हर चीज में सहायता करते हैं, उन्हें कोऑपरेट करते हैं। उसके बाद भी अगर स्त्री का तो नखरा रहता है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे, तुम्हें कोऑपरेट ना करे, तुम्हें वो चीज ही ना लौटाए उसके बदले में जो तुम चाहते हो, जो रिस्पेक्ट, जो स्वाभिमान, जो तुम्हारा हर चीज का जो कसौटी है, तुम्हारे प्रेम की जो तुम्हारी खुश रहने की जो कसौटी, उस पर अगर वो खरा ना उतरे तो अच्छा नहीं लगता ना। बस सेम बात इस तरीके के साथ होती है। तो आप शिकायत कर सकते हैं। आप आजकल बहुत कॉमेडी वीडियो डालते हैं स्त्रियों की शिकायत करने के लिए, तो स्त्री को भी हक है ना वो अपनी बात बोल सके। ऐसे चलता रहेगा, कोई बात नहीं, शेयर करके मन हल्का होता है ना, तो ऐसे जिंदगी कट जाएगी। अच्छा है, मैं तो कहती हूँ सोशल मीडिया पर ही शेयर करके एक दूसरे का दुख बांट लें। किसी की माँ नहीं है सुनने वाली, किसी की बहन नहीं है सुनने वाली, सोचते हैं हम किसको सुनाए, है ना, दूसरों को सुना देते हैं। क्या पता मन की भड़ास इससे बाहर आ जाए और हमारे रिश्ते टूटने से बचते रहे, हमारी इंडियन सोसाइटी फिर से उसी संस्कारों में लौट जाए जोगनी के साथ फेरे लेकर, जिस पवित्र रिश्ते को जन्मों जन्मों का रिश्ता मान लिया जाता था और इस रिश्ते से बाहर झांकने के लिए कभी सोचा भी नहीं जाता था। और आज 1 महीना ही नहीं चलता लव मैरिज टूट जाती है, 10 दिन नहीं चलती लव मैरिज टूट जाती है। तो इन चीजों से बचा जा सके अगर हमें इजाजत होती है, इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट वे में सब अपनी बातें बोलते हैं, बोलना चाहते हैं, बोलते जा रहे हैं, तो इसे अदरवाइज मत लीजिए। दूसरों की परेशानियां समझिए। अगर एक दूसरे की तकलीफ समझ लोगे ना, तो हो सकता है उसे तसल्ली मिले, उसके वीडियो वायरल हो और उसको उसको एक एक जरिया मिल जाए, इनकम का भी सोर्स मिल जाए कोई, और साथ ही उसका मन भी हल्का हो जाए। तो उस करने दीजिए ना, उसे सुनिए ना, उसे 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 सराहना दीजिए ना, तारीफ दीजिए ना, और बोलिए ना हम सब आपके साथ है, कहिए ना उनसे, तकलीफ बांटिए ना सबकी, एक दूसरे की। जब सब लोग एक साथ जुड़ गए हैं मीडिया पे, तो सब लोग एक दूसरे की तकलीफ समझें और ये दुख हमारा बाहर आता रहे। अंदर अंदर दुख के दर्द के वो गोले और गांठे ना बने जो ऑपरेट करवा कर निकलवानी पड़ती हैं। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को तड़पते हुए देखा था पूरा जीवन ना, उन्होंने मुंह से किसी को कुछ नहीं कहा, कोई लड़ गया तो चुप रही, कोई उलाहना दे गया तो चुप रही, किसी ने कुछ
उल्टा जवाब दिया तो चुप रही। हमें भी समझाती थी कि कुछ चुप रहो, बल्कि हम अग्रेसिव हो जाते थे कि कहाँ तक चुप रहे, हमसे चुप नहीं रहा जाता। तो क्या नतीजा हुआ, अंत में वो कैंसर की पेशेंट हो गई और जितनी बार हो सका हमने ऑपरेट करवाया। उसके बाद जगह जगह से उनके शरीर से ना बड़ी बड़ी गांठें बाहर आती थी, फिर वो ऑपरेट नहीं हो पाई। डॉक्टर ने मना कर दिया। 2023 का पूरा साल मैं वहां थी, अपना जॉब, अपनी करियर, अपना घर, अपने पति, अपने बच्चों को छोड़कर, जो स्कूल जाते थे, और खाना भी नहीं कोई बनाने वाला था। मेड थी लेकिन वो लेट आती थी। बच्चे या तो रात की बेली हुई रोटियां, मेरी चाचू उन्हें तो पराठे सेक के देते थे। 1 साल मैंने अपने बच्चों को छोड़ा। मम्मी को कुछ देर सेवा कर दे शायद ठीक हो जाए, लेकिन जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मुझे और मेरे भाई को पता था बस कि मम्मी नहीं बचेगी, उनका फेफड़ा खराब हो चुका है अंदर। अंतिम दिनों में ना कैंसर ब्लास्ट हो रहा था अंदर, और मैं दिन रात उनके ऊपर उनकी सेवा कर रही थी। कोई उम्मीद नहीं बची थी उस, फिर भी रोटी खाती नहीं थी, कुछ इतना सा खाती थी बस, और मुझे डांटती थी, भगा देते, चल भाग यहाँ से। सारा दिन उनको दवाइयाँ देनी, फ्रूट देना, नारियल पानी देना। सारी रात खांसी आती थी उन्हें। लास्ट के 2 दिनों में ना पूरी रात नहीं सोने दिया मुझे। मेरे भाई को पता चल गया था अभी खांसी बंद नहीं हो रही, ये काम खराब हो गया। ये तो मुझे लगा था शायद जी जाएगी। लास्ट दिनों में ना मुझे पास नहीं बैठती थी, जहाँ मैं बैठती वहां से उठ के दूर चली जाती। शायद उसे आभास हो गया था कि वो नहीं बचेगी। वही हुआ। 22 जुलाई 2023 को ना मेरा सारेगामापा का ऑडिशन था दिल्ली में। मैंने वहाँ से रिजर्वेशन करवा लिया था, लेकिन मम्मी की तबीयत खराब थी, उनको बहुत तेज बुखार था। उनका हमने ब्लड चढ़वाया था उन्हें, लेकिन प्लेटलेट्स डाउन होती जा रही थी, बुखार नहीं उतर रहा था। तो फिर मैंने आना कैंसिल किया, पोस्टपोन किया अपना आना वहाँ से, और 28 जुलाई को मम्मी चली गई। तो मेरे कहने का मतलब ये था, मैं दुख दर्द नहीं बताना चाहती थी कुछ भी, लेकिन इसीलिए किसी का दुख बांट लिया कीजिए। वो अकेली पड़ गई थी, बेटी, हम दोनों बहनों की शादी हो गई थी, किसी को अपना दुख नहीं बताती थी। फ़ोन पे बात करता था, ऐसे चिपक जाती थी फ़ोन से, 1 घंटा फ़ोन नहीं छोड़ती थी। भाई को जब टाइम होता ना तब बात करवाता था। तो ना इसलिए कहते दूसरों का दुख बांट लिया कीजिए, मन सुनने का नाम ना तब भी सुन लिया कीजिए किसी की तकलीफ, ताकि किसी को कोई बीमारियां ना हो, हमारा देश सुखी हो। इतना खाना पीना बेकार है हम लोगों का, हमारे अंदर स्टेमिना नहीं बचा है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, और इतनी गलत और नेगेटिव बातें सोचते हैं हम लोग कि ना सोचते सोचते फिर हमारा जो हमारी एनर्जी है ना वो खराब हो जाती है। तब हमारे एनर्जेटिक जो तत्व है ना वो खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, इसीलिए हम बीमारियों की गिरफ्त में आते हैं। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, सब कुछ देख लिया इस जिंदगी ने, क्या बताएं। कई लोग मुझे भी टोंट कस के जाते हैं, आंटी अपनी उम्र तो देखिए, मैं मोटी हूँ, बूढ़ी नहीं हूँ मैं। मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है, दुख इस चीज़ का है कि सिर्फ सामने देख के
लोग सोचते हैं ना वेल्लों की तरह यही काम करते, लेकिन क्या बताएं किस चक्कर में अपना सब कुछ छूट गया। खुश रहने का जरिया है अपना मेरा ये। चाहे मुझे जॉब मिले ना मिले, मैं करना ही नहीं चाहती। भाड़ में जाए, कौन माथा मारे, दूसरों की बातें सुने, इतनी एग्जेशन झेल ले, अपने फैमिली को सफ़र करवाए। इतना एजुकेटेड होने के बाद ना कोई घर नहीं बैठना चाहता है, इस तरह सोशल मीडिया पे गाना नहीं चाहता। लेकिन गाना और अपनी बात बोलना मेरी हॉबी रही है हमेशा। लिखती हूँ मैं डायरियों में कहानियाँ, कविताएं, अनमोल वचन, दोहे, शुरू से लिखती थी बहुत सालों से। तो धीरे धीरे शेयर करती हूँ अपनी आंटी अपनी उम्र तो देखी मैं, क्योंकि मैं क्या गलत काम कर रही हूँ, वही तो जो दूसरे डालते हैं अपने कंटेंट, वही तो मैं कर रही हूँ। इसमें क्या गलत है? अगर मैं घर रहकर मैं अपना काम करती हूँ, घर के सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद कोई अपना काम कर रहा है तो किसी को क्या तकलीफ है। लेकिन बहुत सारे मुझे भी गलत कमेंट करके चले जाते हैं। आंटी अपनी उम्र देखिए, उम्र के हिसाब से सब कुछ कर लिया ना बेटा, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पति की जिम्मेदारियां निभा देते हैं, सास ससुर की देवर की निभा देते हैं, उसके बाद क्या करे? माँ नहीं है मेरी जो मैं बात कर किसी से। मेरी बहन भी तो मुझसे बात कर लेती, मैं किससे करूं? चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। देखिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है, कोऑपरेट कीजिएगा जल्दी से जल्दी। मेरा इस साल में ना मेरा ये चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। 21 मार्च तक का टाइम है मेरे पास। अगर फिर 21 मार्च तक अगर 3000 घंटे हो गए, 1-2 घंटे भी बचे ना, ये फिर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और मुझसे ना अब जॉब नहीं होती, इससे नहीं जाया जाता। इस बार आप सबको मेरा साथ देना होगा। पिछले साल मैं अपने ना बोलना नहीं चाहती थी, मुझे लगा था हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत। 2-4 दिन की बात बची थी बस। अगर 21 मार्च से पहले 2025 से पहले 21 मार्च 2025 से पहले 3000 घंटे हो जाते ना, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता। मुझे फिर कोई फिक्र नहीं था। बस अब आप मेरा साथ दीजिएगा, बस मेरी रिक्वेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे, इन्हें देखिए रील्स को, और ताकि मेरे अभी वॉचिंग आवर फिर से 3000 घंटे बहुत मुश्किल होते हैं करना। जो कर रहे हैं ना, रील्स बनाते हैं, उनसे पूछो कैसे होता है। पता नहीं था मुझे, नहीं तो मैं कैसे भी करके किसी से, अपने अपने रिलेटिव से, अपने भाइयों से, भाई भाभीयों सबसे, उनसे रिक्वेस्ट करती कि 2 दिन मेरा साथ दे। 2-3 दिन अगर वो सब लोग देखते ना, बस इतनी सी देर में मेरे वॉचिंग आवर पूरे हो जाते 21 मार्च से पहले। पर मैंने ना कभी किसी से बोला नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को कुछ बोलना। पर आप सबसे बोलती हूँ, क्योंकि आप तो मेरे साथ जुड़े हुए मेरे फ्रेंड्स हैं। आप मेरा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।